35 वर्ष की आयु में आज ये जो 100वां प्लेटलेट दान करने जा रहा हूं, ये भी मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। जिस क्षेत्र में आप बात करें दान के मामले में, अंगदान 2017 में एम्स में कर चुका हूं, देहदान बीएचयू के शरीर रचना विभाग में कर चुका हूं, और नेत्रदान भी हो चुका है, और रक्तदान जीवन दान देते हुए करीब 144 बार यानी 45 बार अपने जीवन में 45 बार रक्तदान कर चुका हूं, और 99 बार प्लेटलेट हो चुका है। और आज 100वां प्लेटलेट डोनेशन हो रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में गोल्डन आर्म्स कहे जाने वाले, गोल्डन आर्म्स मतलब स्वर्ण हाथ, गोल्डन आर्म्स कहे जाने वाले जेम्स कुलमैन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड आज टूटेगा। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में अपना 100वां प्लेटलेट डोनेट किया था, और आज मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं इस पवित्र भूमि काशी में 33 वर्ष की आयु में मैं अपना 100वां प्लेटलेट देने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं डर लगता है, रक्तदान करने से कमजोरी आती है, तो मैं मतलब बहुत बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, या बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ किए हुए हैं, लेकिन जब ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जब आप मात्र एक रक्तदान से आपको डर लगता है। हम किस सदी में जी रहे हैं। हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई थी। मैंने उनके सामने ये बात कहा था कि हम कोविड के टाइम में कितने लोगों की मौत हुई इसकी काउंटिंग हमने की, लेकिन बिना किसी वजह के एक आदमी यदि ब्लड की कमी से मर रहा है तो इसमें किसका दोष है। हर एक स्वस्थ आदमी रक्तदान कर सकता है, और उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 80,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ ब्लड की कमी से। और ये साधना फाउंडेशन ने एक संकल्प लिया था 2020 में, 2022 चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि 3 साल में हम लोग उस संकल्प को पूरा करेंगे। और वो ये है, मैं माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा जी के समक्ष ये बात बोल रहा हूँ ताकि उनके जरिए ये बात शासन प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचे कि हमने एक संकल्प लिया है। और बहुत खुशी है कि अभी 1 हफ्ते पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से मुझे लेटर प्राप्त हुआ, जो मांगे हमारी थी उसे पूरी करने की तैयारी चल रही है। और वो ये है कि 2025 तक पूरे भारत को, जिसकी शुरुआत हम बनारस से करेंगे, कि कम से कम बनारस रिप्लेसमेंट फ्री हो, ब्लड के बदले ब्लड देने की प्रथा खत्म हो। हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि हर आम आदमी, हर स्वस्थ आदमी हर 3 महीने पर बिना किसी वजह के ब्लड बैंक आए, ब्लड डोनेट करे। जिस दिन ब्लड बैंकों में स्टॉक मजबूती से भरा रहेगा ना, कोई भी ब्लड बैंक किसी मरीज के परिजन से ब्लड नहीं मांगेगा। ऐसा देखने को भी मिलता है, जब डेंगू का समय चलता है तो हमारे ब्लड बैंकों में पीआरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तब ब्लड बैंक विदाउट डोनेशन ब्लड देता है। तो यही चीज हर महीने क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ये हर महीने तभी होगा जब हमारे पास शिविरों की संख्या बढ़ेगी। पहले भारत सरकार के गाइडलाइन में नहीं था कि प्राइवेट ब्लड बैंक यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के जो ब्लड बैंक है वो रक्तदान शिविर नहीं लगा सकते थे, उन्हें परमिशन की जरूरत थी। 2 फरवरी 2017 को भारत का गैजेट नोटिफिकेशन पास होता है, और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि अब प्राइवेट ब्लड बैंकों को भी ब्लड डोनेशन कैंप करने की परमिशन है, और जितना मन उतना कर सकते हैं। और हमारे बनारस में 11 ब्लड बैंक है, 11 ब्लड बैंक, सरकारी गैर सरकारी मिला करके। उसके बावजूद भी कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि ब्लड की कमी से मरीज मर गया। तो हमने ये जो संकल्प लिया है, हमारी टीम ने ये जो संकल्प लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2025 तक हम इतने रक्तदाताओं को तैयार करेंगे। भारत सरकार का एक मिशन है नेक्स्ट जनरेशन डोनर। जो बच्चे अभी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों के पास जाएंगे, उनके पेरेंट्स के सामने, उनके स्कूल में जाकर के हम उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उनसे एक शपथ दिलवाएंगे कि आप शपथ लीजिए कि आप अपने 18वें जन्मदिन पर केक तो काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन उससे पहले आप रक्तदान करेंगे। आम आदमी को अगर बचाना है बिना किसी वजह के, तो आपको रक्तदान करना। और रक्तदान करने से ऐसा नहीं कमजोरी, अगर कमजोरी आती तो शायद मेरे से ज्यादा कमजोर पूरे विश्व में कोई नहीं होता। जितना फिट आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, आप जिम जाइए, कितनों बॉडी बना लीजिए, यदि आप रक्तदान करने से डरते हैं तो सब व्यर्थ। और रक्तदान करने से जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 40,000 छोटी मोटी बीमारियां दूर रहेंगी। और ये आवाज तो बुलंद होगी। दहाड़ना किसको कहते हैं?
मुझे नहीं मालूम, अगर मेरी आज आवाज बुलंद है तो मैं मानता हूँ कि रक्तदान करने से, या आपका शरीर कितना फिट हो सकता है, या आप रक्तदान करने से अगर, फिर मैं बोलता हूँ, रक्तदान करने से अगर कमजोरी आती तो आज मैं ऐसे नहीं बोल पाता। आखिरी में जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि मौका दीजिए अपने रक्त को दूसरों की रगों में बहने का। यह लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपका ये सोच हमारे सभी यंग जनरेशन में लोगों को जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आगे किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो 100% उसको ब्लड मिलेगा। मैं इस अवसर पर हमारे पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कौशिक साहब से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर आज 17 सितंबर आज विशेष दिन है, और कई मायनों में विशेष दिन है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और साथ साथ भगवान विश्वकर्मा का भी आज जन्मदिन है, शायद उनका भी। आप समझिए कि विश्व के सृष्टा के साथ साथ राष्ट्र सृष्टा का भी आज जन्मदिन है, कितना बड़ा संयोग है ये। एक कितना बड़ा संयोग है कि आज दोनों, एक भगवान के श्रेणी में रहने वाले और एक राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में रहने वाले दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। और इस वजह से आप समझिए कि आज से 14-15 वर्ष पहले की जब बातें करते हैं, 2014-2000 पहले की बातें, हमारा राष्ट्र कहाँ था और आज हमारा राष्ट्र कहाँ पर है। निर्माण की प्रक्रिया आप देखिए अनवरत चल रही है। उस समय जो कुछ भी हुआ, आज की डेट में हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। इसमें भगवान विश्वकर्मा की कृपा है, और साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व का प्रतिफल है। तो आज इस उपलक्ष्य को बहुत ही यादगार बनाने के लिए सौरभ मौर्य जी हमारे बीच में हैं, और साथ साथ मंच पर आसीन श्रीमती पूनम मौर्य जी जो जिला पंचायत अध्यक्षा हैं। मैडम, आपसे कई बार आपके बारे में चर्चा हुई, बातें हुई, लेकिन अचानक से हम लोग मिल रहे हैं और आप हमारे प्रांगण में हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप महिला शक्ति के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, हैंड्स फ्री अभी हमेशा जब भी रखिए ना आप लोग हैंड्स फ्री रखिए, इसमें ना एक लिमिटेशन हो जाता है यहाँ खड़ा होने के लिए। तो एक अभी वहाँ पर विधायक आए हुए थे विनीत कुमार डॉक्टर सिंह, तो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। मुझे लगा कि महिला एक बहुत बड़ी महिला शक्ति का होना वहाँ बहुत जरूरी है। आपको अगला प्रोग्राम जब भी होता है हम लोग आप बुलाते हैं, वहाँ 700 लड़कियाँ LM, GNM और पैरामेडिकल एजुकेशन साथ साथ BSc पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग का बड़ा इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो घर का कार्य करते हुए राजनीति में भी अगर दक्षता से और इतना सशक्ति के साथ पार्टिसिपेट करता है तो शी बिकम्स ए सोशल इंस्पिरेशन फॉर द लेडीज। तो आपका जब भी प्रोग्राम होगा हम कोशिश करेंगे, सौरभ जी ने आपको बुलाया, हम लोग भी बुलाते रहेंगे। साथ में हमारे बीच में है सत्या फाउंडेशन के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, वो अध्यक्ष तो इस चेतन जी का बड़ा नाम है हर जगह, बड़ा अच्छा काम करते रहते हैं, समाज के लिए आप पूरी तरह समर्पित हैं, हमेशा नए कार्य करते रहते हैं। ऐसे भी आकर बीच बीच में लोगों की सहायता के लिए कभी कभी बातें होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों को लेकर आते हैं। मुझे अच्छा लगता है आज एक मन से आपको स्वागत करते हुए भी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ सौरभ जी को सबसे ज़्यादा मैं आज के दिन याद करना चाहूँगा कि विश्व रिकॉर्ड एक मामूली बात नहीं होता। पूरे विश्व में जो कि अपने विकसित देशों के लोग अगर 36 साल में ये रिकॉर्ड बनाते हैं और 35 साल में ये उससे ज़्यादा रिकॉर्ड बना लेते हैं तो बड़े गर्व की बात है। 145 डोनेशन ब्लड का और 100 डोनेशन प्लेटलेट का। आप इमेजिन नहीं कर सकते। परसों की घटना है, OPC ने वो मंदिर की है सुबह के, और रात में पूरे कदम पर रात में उठा है। एक बच्चा करीब 10 साल का है, बड़ा सीरियस था, 6000 या 7000 प्लेटलेट आया था। उसकी मम्मी, उसके घर वाले सारे लोग मतलब परेशान थे कि प्लेटलेट देगा क्या, सब परेशान। तो इतना डर लगता है लोगों को ब्लड देने में, प्लेटलेट देने में। आज देखिए आज सौरभ जी किस हद तक एकदम यदि विमान लग रहे हैं,
मतलब प्लेटलेट देने से, ब्लड देने से आदमी की चेहरे में रौनक आ जाती है और उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी अंदरूनी शक्ति ताकत बढ़ जाती है। तो ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छा कार्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए याद करना चाहूँगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो लोग देने में डरते हैं उसको एक वो क्रांति बना के लेके गया। आज आप अंदाज नहीं लगा सकते कि 1 करोड़ ब्लड डोनेशन होगा। कोई सोच ही नहीं सकता था कि ब्लड डोनेशन इस तरह सारी दुनिया करेगी। अपने देश में तो जहाँ 150 करोड़ आबादी है, हम 130 बोलते हैं लेकिन है 150 करोड़ आबादी। अभी जनसंख्या का जो मूल्यांकन हुआ है उसमें 145 148 करोड़ जनसंख्या हो गई है। इसमें 100 करोड़ लोग तो आज देंगे ही देंगे ब्लड। इसको एक जन आंदोलन के रूप में वो चला देते हैं। तो आपने ठीक कहा कि 18 साल में इंटर करने के पहले एक ब्लड डोनेट करते हुए आप जाइएगा। प्रौढ़ावस्था में आप ब्लड देने के बाद पहुँचिए। और हम लोग भी अपने यहाँ बराबर इस तरह के कैंप करते रहते हैं और शायद ज़्यादा आगे करवाते हैं। तो आपका काउंटर सुंदर से बड़ा गहरा नाता है, जैसे इसका हम स्वागत करते हैं और सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ उनकी टीम हमारे बहुत एक सी दुआई भी है। एक बार आप लोग खड़े होकर अपना बता दीजिए ना। सौरभ मुझे चाहिए तो डॉक्टर सिंटू प्रजापति, कुमारी प्रेमचंद सामाजिक उन्नयन वेलफेयर फाउंडेशन। अभी हैं दिनेश प्रजापति मऊ से। एग्जाम का बहुत बड़ी टीम तैयार करने लगे, कोई सामान्य बात नहीं है। प्रत्येक जिले से लगभग एक प्रतिनिधि आपने तोड़ रखा है। यहाँ तो भी कम लोग हैं सर। आज साधना फाउंडेशन के बैनर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक में करीब 18 राज्यों में रक्तदान शिविर लग रहा है। साधना फाउंडेशन में बैनर आज बहुत जोरदार कार्य कर रहे हैं सौरभ जी। और हम लोग चाहेंगे कि ये बात जन जन तक पहुँचे। हमारे यहाँ से कहाँ गए भाई तुम्हारे? अरे आइए भाई, आज हमारे मीडिया प्रतिनिधि अमित श्रीवास्तव हैं। मैंने इनको बुला रखा है कि इस बात को हर पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों से आप जन जन तक पहुँचाइए। ये एक वो होता है, जनता तक ये बात पहुँचती है ना, तो जनता उसके लिए इंस्पायर होती है। ब्लड डोनेशन वगैरह के लिए कहना नहीं पड़ता है, इससे अच्छा जरूर ये नेक कार्य आपका जन जन तक पहुँचेगा। सब जिससे निश्चित रूप से आपसे प्रेरित होगा कि ब्लड डोनेशन पे वही बना देंगे और कभी किसकी कमी हो। साथ में हमारे मंच पर बैठे हैं श्री मुंडारायण जी, हमारे सीनियर सिटीजन। कोई भी कार्यक्रम हो सबसे आगे बढ़ चढ़ के एकदम तुरंत आयोजित कर देते हैं हमारे कार्यक्रम के रूप। तो हमारे डॉक्टर साहब के लिए और साथ में हमारी टीम के जितने लोग हैं जो आपकी इस मुहिम में जुड़े हैं, सबके लिए जोरदार आज कुछ विशेष अतिथि और आने वाले थे, शायद राशि में होंगे। बीजेपी का प्रोग्राम बहुत लंबा है आज। हाँ, आज तो फिर भी अपना नाम लेना उचित बनता है, आपने बुलाया था। तो हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं सौरभ श्रीवास्तव जी और पूनम मौर्य जी आपके सामने खड़ी हैं। संतोष कुमार सिंह जी जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, उनको भी आना था। मृदुला जायसवाल जी नगर प्रमुख भी आना था, बट किसी भी कारणों से या पार्टी के प्रोग्राम की वजह से समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोग उनका इंतजार कर लेंगे। उसी के करता है अभी हम लोग थैंक यू डॉक्टर कौशिक। उम्मीद है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये एक पूर्ण काम कार्य है। सब लोग जुड़ें, लोगों को जोड़ें। बहुत बढ़िया है हमारी संस्था। जो आजकल बच्चे हैं, यंग बच्चे, सब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि ब्लड देने से उनको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। आप सब लोग बच्चों को अवश्य बताएं, ब्लड डोनेशन अवश्य कराएं। हमारे साथ मैडम हैं, मैं उपाध्याय जी को जो हमारे सत्या फाउंडेशन के सचिव हैं, इस अवसर पर 2 शब्द कहें। चेतन उपाध्याय। आप सभी लोगों को नमस्कार। ये समय लेक्चर देने का शायद नहीं है, और विशेष रूप से तब जबकि इतना सुरीला, इतना मीठा संभाषण सर का हम लोग सुन चुके, तो उसके बाद किसी संभाषण की गुंजाइश रह नहीं जाती। और आज का जो ये अवसर है रक्तदान का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज का ये जो कार्यक्रम है, सौरभ मौर्य जी इसके धुरी पे हैं, मतलब केंद्र में हैं, और केंद्र में हैं डॉक्टर AK कौशिक सर, जिनके बारे में हम पहले बहुत कुछ नहीं जानते थे। और जब व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है
तो बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें ऐसे ही उड़ने लगती हैं। तो हम बड़ा संकोच करते थे सर से मिलने में। हमें लगता था कि मेरी दुनिया के व्यक्ति नहीं हो सकते जो हमें नहीं मिलना है। लेकिन टलते 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 एक ऐसा दिन आया कि आमने सामने मुलाकात हुई और मुझे इनके अंदर एक देव पुरुष दिखाई पड़ा, एक देवता दिखाई पड़ा जो पैसा ही नहीं कमाता बल्कि दुनिया के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। दुनिया को उससे कई गुना ज्यादा बांट रहा है वो व्यक्ति। और एक एक यहाँ का कर्मी, एक एक यहाँ के डॉक्टर साहब, एक एक यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, इतनी सजगता के साथ, इतनी तल्लीनता के साथ, सेवा भाव के साथ कर्मयोग की, निष्काम कर्मयोग की जो अवधारणा है उसको निष्पादित करते हुए जैसा पॉपुलर हॉस्पिटल काम कर रहा है वो एक अनुकरणीय, एक इंस्पिरेशन है। जैसा अभी सर का ही शब्द मैं चोरी कर रहा हूँ, सोशल इंस्पिरेशन। तो सर जो हमारे हैं डॉक्टर ए.के. कौशिक सर, वो एक सोशल इंस्पिरेशन है, सामाजिक प्रेरणा है पूरे संसार के लिए, समाज के लिए। और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सर से सीखना है। और सौरभ मौर्य जी का जो साधना फाउंडेशन है, इन्होंने रक्तदान करवाने में हमसे सफलता, मतलब हमें कन्विंस इन्होंने किया। और यहाँ पर लगभग 3 साल पहले हम एक बार रक्तदान किए। उसके बाद बाबा गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, चिकित्सालय है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के पीठाधीश्वर हैं, वहां पर 2 बार रक्तदान किया और एक बार कबीर चौरा अस्पताल में किया। तो अभी तक 4 बार रक्तदान किया है। और पहली बार रक्तदान मैंने पॉपुलर अस्पताल में किया था 3 साल पहले, सौरभ मौर्य जी ने करवाने में सफलता हासिल की थी। और मैं पूरी निडरता के साथ कह सकता हूं कि आप सब भी रक्तदान करें। अगर 3 महीने में अगर अलाउ कर रहा है हमारा मेडिकल साइंस तो 3 महीने में कर लें। थोड़ा डर लग रहा हो कि नहीं थोड़ी और एनर्जी बना लेनी है तो 6 महीने में एक बार कर लें। फिर भी नहीं, बहुत डर लग रहा है तो साल में तो एक बार कर ही लें, क्योंकि रक्त नया बनता है, नई ऊर्जा बनती है। और अगर लगातार रक्तदान अगर हम लोग करते रहें 4-4 महीने पर, 5-5 महीने पर, तो निश्चित तौर पे पूरा शरीर आपका नया हो जाता है। और सौरभ मौर्य जी तो एक कदम आगे निकल चुके हैं। इन्होंने अपना शरीर दान करने का भी संकल्प ले लिया है, बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह। तो डॉक्टर राजनाथ उपाध्याय उनका नाम है। हम यहीं रहते हैं, विराट विला एक अपार्टमेंट है महमूरगंज में। पासपोर्ट ऑफिस से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फ्लाईओवर के लेफ्ट हैंड साइड सत्या फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा। ध्वनि प्रदूषण पे हमारा मुख्य रूप से काम है। चेतन उपाध्याय हमारा नाम है। रात 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर धीमी से धीमी आवाज में भी अगर बजे तो आपको दुश्मनी उससे नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। पड़ोसी भगवान होता है। आप हमें बताएं और हम आपकी सहायता करते हैं। और अब यूपी पुलिस का गुप्त शिकायत का हेल्पलाइन नंबर भी चालू हो चुका है, 7570000100। लिखना पड़ता है लास्ट में कि कृपया शिकायतकर्ता का नाम और नंबर गुप्त रखा जाए। आज का मौका कुछ और है, रक्तदान, महादान और जीवन के बाद, जीवन खत्म होने के बाद नेत्रदान और शरीर का दान। आज की इस पहल के लिए मैं सौरभ मौर्य जी को और सर को धन्यवाद देता हूं। और बहुत अधिक मैं धन्यवाद देता हूं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया को, श्रीमती पूनम मौर्य जी को, कि आप यहां पर उपस्थित हैं। और ऐसे बालक को जब इनका नामकरण होना था, मैं आज आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब नामकरण होना था इस बच्चे का नहीं, इस बच्चे की संस्था का जब नामकरण होना था, तो ये बच्चा, मैं इसको कहता हूं उम्र में बहुत छोटा है, बालक, मेरा बालक सरीखा, मेरे पास आता है ये बच्चा और कहा कि भैया आप बताइए कि क्या नाम रखा जाए अपनी संस्था का। तो हमने कहा समिति या कुछ इस तरह का कुछ भी कर सकते हो। बोला नहीं, फाउंडेशन उसमें जरूर रहेगा। सत्या फाउंडेशन आपका सुनने में, जानने में बड़ा अच्छा लगता है। फाउंडेशन रहेगा, क्या नाम रहना चाहिए। तो वो नामकरण की प्रक्रिया के दिन से हम साधना फाउंडेशन से जुड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत आशीष देता हूं इस बच्चे को कि इनको हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे और सर का आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, डॉक्टर मूल नारायण वर्मा सर का आशीर्वाद मिलता रहे, डॉक्टर ए.के. कौशिक सर का, अवधेश कौशिक सर का इनको आशीर्वाद मिलता रहे। और जब आप बड़ों का आशीर्वाद इस बच्चे को मिलेगा तो
गरीबों का बहुत सारा आशीर्वाद, गरीबों की बहुत अधिक दुआएं इस बच्चे को और इस अस्पताल परिवार को मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा पूनम मौर्य जी हैं। मैडम अपने बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आई हैं। मैम का मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं मैम से चाहूँगा 2 आशीर्वचन इस अवसर पर हमारे लोग। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर ये कार्यक्रम आज पूरे देश में, बनारस में नहीं पूरे देश में चलाया जा रहा है, रक्तदान शिविर। और साधना फाउंडेशन ने आयोजित किया है पॉपुलर हॉस्पिटल में, और पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एच.वी. कौशिक जी, सत्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव चेतना उपाध्याय जी और संचालक महोदय, और 100 बार प्लेटलेट दान कर रहे सौरभ श्रीवास्तव जी, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और मुझे तो यहाँ आके आप लोगों के बीच में एकदम फैमिली जैसा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जैसा अभी सभी आप लोग कह चुके हैं, रक्तदान महादान है, आप सभी लोग रक्तदान करें। और रक्तदान देने से ये मन में भ्रांति है कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसी वजह से, डर की वजह से लोग रक्तदान नहीं करते हैं। तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए और अधिक से अधिक आप लोग रक्तदान करिए। और इसका उदाहरण आपके सामने साक्षात सौरभ जी बैठे हैं, इतनी बार इन्होंने किया है रक्तदान, फिर भी देखिए एकदम उनमें कोई कमजोरी, कोई कुछ भी नहीं दिखता है, एकदम हंसपुट होकर बैठे हुए हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि आज की जनरेशन के लिए, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने इतनी बार रक्तदान दिया है। और रक्तदान कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, रक्त की कभी भी अकस्मात किसी का एक्सीडेंट हो गया या हमारे कभी करीबी का किसी को जरूरत पड़ गया अचानक से, तो 1 यूनिट रक्त जो है 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इस शिविर में अधिक से अधिक रक्तदान करें। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही वो हमेशा दीर्घायु रहें और हमारे पूरे देश का नेतृत्व करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।